जय बजरंगबली दोस्तों, मैं आपके सामने फिर मौजूद हूँ नई जानकारियों के साथ और नए मार्गदर्शन के साथ। मुझे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने पूछा कि माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या कौन से दिन पे पड़ रही है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हमारे यहाँ किस तिथि में मनाया जाता है, पुण्य तिथि में मनाया जाता है। वो कभी भी 6 तिथि में नहीं मनाया जाता है। पुण्य तिथि उसे कहते हैं जो एक सूर्योदय के होने के पहले शुरू हो और अगले दिन सूर्योदय के ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो, उसे पुण्य तिथि कहा जाता है। पुण्य तिथि का समय 19 घंटे से 26 घंटे के बीच का होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो होती है वो 6 तिथि होती है, जिसमें सूर्योदय के बाद वो तिथि शुरू होती है और सूर्यास्त के पहले ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर पे 28 जनवरी को माघी अमावस्या सुबह 7:35 से शुरू होगी और अगले दिन 29 जनवरी को शाम को 6:05 पे उसकी समाप्ति होगी। और मैं आपसे बताती हूँ कि जो स्नान का शुभ मुहूर्त है वो 29 जनवरी की सुबह 5:15 से 5:25 से 6:18 तक का है, ठीक। सुबह में 5:25 से ब्रह्म मुहूर्त स्नान का 6:18 तक का है। आपको स्नान के पानी में क्या क्या डालना है? आपको स्नान के पानी में डालना है गंगा जल, तुलसी के पत्ते, काला तिल और आपको उससे स्नान करना है। इससे वही फल की प्राप्ति होगी जो आपको महाकुंभ में जाकर के गंगा जी में स्नान करने से होगी। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये उपाय अपना सकते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ये वाला स्नान कीजिए, आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हाँ, लेकिन जब तक आप स्नान ग्रहण करते हैं तब तक आप मौन रखें, मौन व्रत का पालन करें। आप उसके बाद स्वच्छ होने के बाद वस्त्र पहन करके आप अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त आप जल तर्पण करें, है ना। आप स्नान करके तर्पण करें और दान आदि करें। इस दिन पूर्वजों के लिए दान करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है, तो आप ये ज़रूर करें। आप क्या क्या चीज़ें दान कर सकते हैं? आप दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी वृद्ध जनों को और ज़रूरतमंदों को आप, या किसी ब्राह्मण को आपकी स्वेच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं। वस्त्र, कच्चा अनाज, आप उन्हें भोजन करवा सकते हैं। आप भंडारा रख सकते हैं। आप तिल का दान कीजिए, आप छाते का दान कीजिए, आप जूते चप्पलों का दान कीजिए। ये सब दान आप कीजिए अपने पितरों और पूर्वजों के निमित्त। अब इसके अलावा आपको माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या, जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि माघ महीने में पड़ती है, उसे कहते हैं, में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो हमने बात कर ली कि आपको क्या क्या करना चाहिए, अभी हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अमावस्या पे आपको सहवास नहीं करना चाहिए। आपको मांस, मदिरा, मछली, इस तरह की किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पापजनक चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है उस दिन। अपने किसी भी पूर्वज और पितरों को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। वैसे तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन खासकर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जानवरों को भी बिल्कुल हर्ट ना करें, चाहे वैसे तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन विशेष कर आप ध्यान रखें कि आप स्नान आदि के कार्य से मुक्त होकर के पितरों के लिए तर्पण करें, उनके निमित्त दान करें और मौन व्रत रखने की कोशिश करिए। अगर नहीं रख सकते तो तब तक तो कीजिए जब तक आपने स्नान कर लिया है, तर्पण कर लिया है और दान कर लिया है, तब तक आप मौन रखें। और वैकुंठ प्राप्त होता है इस मौनी अमावस्या के दिन। इन सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को फॉलो करके वैकुंठ की प्राप्ति होती है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये हमारे सनातन धर्म में, ये हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को अवेयर करने की कि आप माघी अमावस्या में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसे कब मना सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और ऑथेंटिक वीडियोस इन्फॉर्मेशन के साथ लाती रहूं। जय बजरंगबली।